देखो हमने देख लिया है सल्तनत काल का केंद्रीय प्रशासन। अब हम देखेंगे सल्तनत काल के दौरान टैक्स सिस्टम या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्तनत। तो देख लेते हैं। हम लोगों ने देख लिया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन देख लिया है। अब हम लोग देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या राजस्व प्रशासन कैसा है। इसका मतलब हम देखेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। मीनाक्षी तुम साथ के साथ लिख लेना। लिखो, ठीक है, चलें, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सल्तनत काल में जो पहला रेवेन्यू था वो था ओस। ओस क्या होता है? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। सल्तनत काल में जो मुसलमानों से लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा है उसको ओस कहते हैं। मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सल्तनत काल में मुसलमानों से जो भूमि कर लिया जाता है उसे ओस कहते हैं। नंबर दो देख लो। नंबर 2 है खराज। खराज क्या है? जो गैर मुसलमानों से भूमि का जो लिया जाता है, गैर मुस्लिम्स से लिया जाने वाला भूमि कर। ठीक है, खराज क्या हो गया? हिंदी में भी लिख देता हूं। खराज हो गया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर, और मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर ओस। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ज़कात। ज़कात क्या होता है? जो अमीर मुसलमान हैं उनसे लिए जाने वाला धार्मिक कर। अमीर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर। अमीर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर। रिलीजियस टैक्स फ्रॉम रिच मुस्लिम्स। ये उनको आय का 1/10 होता है जो उनको दिया जाना चाहिए। ऐसे इस्लाम में जो मान्य सिद्धांत हैं ये उसमें से है कि हर मुसलमान को ज़कात देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो खुम्स। खुम्स क्या है? खुम्स देखो, जितने भी मुस्लिम्स आए उनकी पहली प्रायोरिटी लूटपाट थी। तो जैसे ही युद्ध जीतेंगे तो उस सामान्य एरिया में घुस जाएंगे जहाँ पे जनता रहती है और उसको लूटेंगे। अच्छा, उस लूट में से क्या होता है? 20 और 80 होता है। 20 और 80 कैसे? कि 20% सैनिकों का होता है और 80% उन्हें राजकोष में जमा कराना पड़ता है। तो खुम्स क्या है? युद्ध में होने वाली लूट में सुल्तान का हिस्सा, देखो है ना, 1/5 पार्ट ऑफ द प्लंडर डिपॉजिटेड इन रॉयल ट्रेजरी, राजकोष में जमा कराना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो रेशो है, ये रेशो अलग अलग सुल्तानों के समय पे अलग अलग रहा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि 80% जमा कराओगे, 20% तुम्हारा है। जबकि फिरोज शाह तुगलक ने क्या कहा कि 80% सैनिकों का है, 20% राजकोष में जमा कराओ। तो ये जो रेशो है ये अलग अलग सैनिकों के समय पे, अलग अलग सुल्तानों के समय पे अलग अलग रहा। यानी युद्ध की लूट में सुल्तान और सैनिकों का हिस्सा। ठीक, खुम्स क्या हो गया? युद्ध में जो लूट हो रही है
उसमें सुल्तान और सैनिकों का हिस्सा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जजिया। जजिया इज अ रिलीजियस टैक्स फ्रॉम द नॉन मुस्लिम्स। देखो, इस्लामिक शासन में अगर कोई गैर इस्लामिक व्यक्ति रहेगा तो उसको अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए जजिया देना होगा। जजिया गैर मुस्लिम्स से लिया जाने वाला कर। यानी कि मुसलमान शासन में अगर कोई गैर मुसलमान रहता है तो उसे अपनी जान और संपत्ति की रक्षा के लिए जजिया देना होगा। अभी देखो, कुछ दिन पहले ISIS उधर आए ना, अफ्रीका के कुछ रीजन में आए, तो उन्होंने क्या किया, जजिया लगाया। वहाँ से बड़े सारे सीरिया से और इधर से लोगों ने भागना शुरू किया। तो ये भी एक इस्लाम का हिस्सा माना जाता है जजिया, और इसका उल्लेख हमें कई जगह मिलता है। तो कुल मिला के देख लेते हैं कि हम राजस्व प्रशासन में हमने कितने टैक्स किए। ओस नंबर 1, खराज भूमि कर जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, नंबर 2, ज़कात जो रिच अमीरों से लिए जाएगा, नंबर 3, नंबर 4 युद्ध में लूटपाट में जो हिस्सा है, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया हमारा जजिया। तो ये है सल्तनत काल का एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सल्तनत काल की कर व्यवस्था। मुश्किल से 5-7 मिनट का वीडियो बनेगा, बहुत अच्छे से देख लेना। इसके बाहर प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, खासकर दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के टॉपिक में। आज के लिए इतना ही।